नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहाँ भी है कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। बच्चों, आपको तो पता है कि हमने क्लास 7th में मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 जिसका नाम इंटीजर्स है उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था एक्सरसाइज 1.1 के लिए। तो चलिए फिर बिना देर किए आज शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। तो बहुत अच्छे से हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया हुआ है। क्या दिया है मैं पढ़ता हूँ। लिखा है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। अब हमें इंटीजर्स के यहाँ पे पेयर लिखने हैं, ठीक है बच्चों, जो कि है। अब ए नंबर पे सबसे पहले हमारे सामने दिया हुआ है सम इज़ -7, यानी दो हमें ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम यानी एडिशन करने पर क्या आएगा, -7 आएगा। अच्छा बच्चों, अब मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि कोई भी दो नंबर बताओ जिनको जोड़ने पे 7 आ जाए, तो आप कौन कौन से दो नंबर मुझे बताएंगे जिनको जोड़ने पे 7 आ जाए। आप कहेंगे सर अगर आप 4 और 3 को जोड़ दोगे तो भी 7 आ जाएगा, 5 और 2 को जोड़ दोगे तो भी 7 आ जाएगा, 6 और 1 को जोड़ दोगे तो भी 7 आ जाएगा, और फिर वापस से रिपीट हो जाएगा 3, 4 और 5, 2 और 6, 1, है ना। ठीक है, तो बच्चों इन तीनों में से कोई भी पेयर ले सकते हैं आप। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, इन दोनों में से कोई भी पेयर आप ले सकते हैं। तो सपोज़ कि हमने ले लिया 5 और 2 वाला, तो क्या करेंगे हम, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। -7 लाना है ना, बहुत सिंपल है। लिखिए यहाँ पे कि सबसे पहले सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि 1 सच पेयर, ऐसा एक पेयर जिसका हुज सम है, क्या है, -7। वो कौन सा है, तो मैंने बोला 5 और 2 ले लेंगे, तो 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7। लेकिन माइनस लाना है ना, तो माइनस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। माइनस लाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा। तब क्या होगा बच्चों, तब ये होगा कि ये हो जाएगा -5 और ये प्लस -2 और ये हो जाएगा -7। इस तरह से ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। क्लियर। तो आपको भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, जिसमें हमें बी नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंस इज -10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई स्टेप सेम है हमारी, है ना, कि 1 सच पेयर हुज डिफरेंस लिखा है ना बच्चों, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज -10। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। डिफरेंस यानी अंतर बताना है, ठीक है। अब -10 लिखा है, ठीक है, ओके। तो माइनस माइनस प्लस होता है और साइन जो है वो हमेशा माइनस का आ जाता है, ये हमें पता है। तो मान लीजिए कि मैंने एक नंबर ले लिया -4 और उसमें से मैंने माइनस कर दिया किसको, 6 को, तो कितना आ जाएगा बताओ। -4 में से अगर मैं माइनस करूँगा 6 को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और साइन लग जाएगा माइनस का। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सी वाले क्वेश्चन की। सी वाला क्वेश्चन क्या है, सम इज़ 0, ठीक है, बहुत सिंपल है। एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक नेगेटिव लेना पड़ेगा। अभी ले लेते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करना है सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि 1 सच पेयर
whose sum is 0, वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है -2 और +2, ये हो गया 0, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमारा इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन दिए थे, वो पूरा हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब ज़रा ध्यान से समझिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आंसर अपने आप आ जाएगा, सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। एक पेयर लिखना है हमें नेगेटिव इंटीजर्स का, ठीक है, कोई भी 2 नेगेटिव इंटीजर्स ले सकते हैं हम, जिनको माइनस करने पे 8 आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस करने पे 8 आना चाहिए, ऐसे 2 नेगेटिव इंटीजर लेने हैं हमें। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि माइनस करने पे 8 आएगा तो क्या ले लेते, मान लो हमने ले लिया 9 - 1, है ना। 9 में से अगर 1 को माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन 8 अगर हमें माइनस में चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस में होना चाहिए, तो फिर ये वाला प्लस में होना चाहिए, ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना, सिंपल लॉजिक। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि 9 में से अगर 1 माइनस कर दोगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन 8 अगर माइनस का चाहिए हमें तो फिर उसके लिए बड़ा नंबर माइनस का होना चाहिए और छोटा नंबर प्लस का होना चाहिए। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही जो मैंने लिखा है यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन। और अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है, -9, ओके, और इसमें माइनस करना है -1 को। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो ये -9 + 1 हो जाएगा और फिर इसका आंसर आ जाएगा -8। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है +8 चाहिए। कौन सा 8 चाहिए? +8। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे इसका ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन कौन सा करना पड़ेगा? इसके लिए सॉल्यूशन ये करना पड़ेगा, 2 नेगेटिव इंटीजर लेने हैं जिनको माइनस करने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए पॉजिटिव का। तो आप छोटे नंबर को पहले लिखिएगा, मैं ओरिजिनल वाला ये अलग कलर से लिख देता हूँ। ये आपका आंसर है -1 -9, इस तरह से करिए तो ये हो जाएगा -1 +9 और ये आ जाएगा आपका प्लस का 8। तो ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। ठीक है, ये वाला नहीं करना है, ये तब करना है जब -8 के लिए होगा। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला। क्या लिखा है बी वाला, मैं आपके सामने रीड करता हूँ। लिखा है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। ठीक है, एक नेगेटिव चाहिए और एक पॉजिटिव चाहिए, जिसका सम जो है वो कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए -5 आएगा यानी कि बड़े नंबर का साइन माइनस में होगा। दोनों में से जो 2 इंटीजर होंगे उसमें से जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन हमें माइनस में रखना है। ठीक है, अभी कर लेते हैं। अब कैसे होगा देखिए, सम पूछा है ना, और एक पॉजिटिव लेना और एक नेगेटिव। तो अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हम ले लेते हैं सॉल्यूशन -8, ठीक है, और इसमें जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, 3, है ना, क्योंकि 5 + 3 8 होता है ना, तो 8 - 3 भी 5 हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है बच्चों, तो 8 में से 3 माइनस हो जाएगा तो जवाब आ जाएगा 5, और बड़े नंबर का साइन यानी यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, माइनस। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला भी सॉल्व कर लिया। आप चाहें तो इस तरह से इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बड़ी आसानी से बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाले की बात करते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा हुआ है क्या कि राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। ठीक है, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, एक नेगेटिव इंटीजर का और एक पॉजिटिव इंटीजर का, और क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। अच्छा बच्चों, तो मुझे एक बात बताओ, अगर हमें 3 लाना है ना, तो कौन कौन से 2 नंबर है जिनको जोड़ के आप 3 ला सकते हैं, या
जोड़ने की बात इसलिए कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि एक नेगेटिव लेंगे एक पॉजिटिव लेंगे और जब माइनस करेंगे तो वो ऑलरेडी प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 1 और 2 को जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, राइट। अब देखो क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। आपको बस ये करना है कि 1 और 2 को जोड़ने पे 3 आ रहा है ना, तो एक -1 ले लो, क्लियर। और फिर क्या लिखा हुआ है कि हमें एक और इंटीजर लेना है, वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। तो उसमें से माइनस कर देना आप 2 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आपका आंसर आ जाएगा -3। इट्स वेरी सिंपल, क्लियर। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। इतना इजी है ये क्वेश्चन, ठीक। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं ताकि आप समझ पाते हैं चीज़ों को कि नहीं समझ पाते हैं, कहीं आप कुछ गड़बड़ तो नहीं करते हैं कैलकुलेशन में, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है कि एक क्विज़ है जिसमें टीम ए ने स्कोर किए हैं ये और बी ने स्कोर किए हैं ये स्कोर, तो 3 सक्सेसिव राउंड्स के ये स्कोर दिए हैं। अब हमें बताना है कि कौन सी टीम है जिसने ज़्यादा स्कोर बनाया है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम ही ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? ठीक है, अब हमें यह बता दिया है कि टीम ए ने क्या स्कोर किया है, ठीक है। तो हम टीम ए का जो तीनों राउंड के स्कोर है उनका टोटल निकाल लेंगे। हमें फिर बी का स्कोर भी दिया है, तो बी के जो स्कोर है 3 राउंड के उनका हम टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम बता देंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, पहला है कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर बनाया, और दूसरा क्वेश्चन है क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम इनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। और ऐसा तो हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, है ना, जब हमने इंट्रोडक्शन में एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में जब वीडियो देखा होगा आपने, है ना, उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो उसमें पढ़ा था। चलिए अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, अब भी समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गिवन, यानी जो दिया हुआ है। क्या दिया है, अब दिया हुआ है कि टीम ए का स्कोर, है ना, तो लिखिएगा कि टीम ए स्कोर्ड। क्या है टीम ए का स्कोर, टीम ए का है -40, 10 और 0, राइट। फिर टीम बी स्कोर्ड क्या है, 10, 0, -40, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे लिखने से ही समझ में आ गया कि दोनों ने सेम ही रन बनाए होंगे, है ना, बस किसी ने पहले राउंड में -40 बना ली और किसी ने थर्ड राउंड में बनाए, ठीक, बाकी सेम दिख रहा है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो अब लिखते हैं टोटल स्कोर ऑफ टीम ए एंड बी, ठीक है। तो टीम ए का टोटल स्कोर कितना आएगा, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए कितना है, -40 + 10 + 0, तो ये आ जाएगा 40 में से 10 माइनस हो जाएगा और बड़े नंबर का साइन यानी माइनस का लग जाएगा, 0 तो वैसा का वैसा, तो ये आ जाएगा -30, ठीक है। अगर बी की बात करूं तो कितना आएगा, वो भी इतना ही आ जाएगा क्योंकि तीनों सेम ही है, 10, 0 और -40, 10, 0, -40, तो वो भी आ जाएगा -30, ठीक है। तो अब हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है बच्चों कि यस, है ना, यहाँ पे लिख देंगे अब कि स्कोर्स ऑफ बोथ टीम्स आर सेम। और एक लाइन आपको और नीचे ऐड करनी चाहिए, वो क्या है, जो अगले क्वेश्चन का आंसर है कि क्या कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, तो आप लिख सकते हैं यस, हम ऐड कर सकते हैं। कैसे, ड्यू टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये हमने इंट्रोडक्शन में समझा है ना, आपने देखा होगा वीडियो। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो देखने से हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं क्या दिया, -5 + -8 इज इक्वल्स टू -8 प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, मैं भी बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे आ जाएगी, देखिए एक पेयर है इक्वल है दूसरे पेयर के, ठीक है, ऐसा दिया है। तो एक पेयर दूसरे पेयर के इक्वल कब होगा, जब दोनों में सेम सेम नंबर होंगे, है ना। तो सिर्फ सीक्वेंस बदल दिया, यहाँ पे ऑर्डर बदल दिया। पहले -5 था, फिर -8 था, अब यहाँ पे पहले -8 लिख दिया, तो बाद में क्या लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे -5 लिखना पड़ेगा। और ये प्रॉपर्टी कौन सी है जिसमें ऑर्डर बदल देते हैं, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, इस तरह से पहला फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है -53 प्लस, क्या करें कि आंसर में -53 ही आए। तो आप जानते हैं ना यहाँ पे कि कौन सा नंबर है जिसको जोड़ने पर वही नंबर फिर से आ जाता है जिसमें उस नंबर को जोड़ा जाता है। क्या ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी है? बिल्कुल सही, वो पढ़ी है हमने एडिटिव प्रॉपर्टी। तो बताइए, एडिटिव आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होता है, किसी भी नंबर एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ज़ीरो एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं उसे, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखिए आप -53 में आप 0 जोड़ देंगे तो वापस से -53 आ जाएगा। तो यहाँ लिख भी दीजिएगा 0 एडिटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4th का लिखा है 17 में क्या जोड़ेंगे कि आंसर 0 आ जाए। 17 में क्या जोड़ेंगे कि आंसर जो है वो 0 आ जाए। तो 17 में हमें 17 ही जोड़ना पड़ेगा, लेकिन माइनस का, तभी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, है ना। ठीक है, तो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है ना, ये प्रॉपर्टीज़ जितनी भी है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये सब पढ़ा है हमने, राइट। ओके, अब 4th वाला क्वेश्चन अगेन एक फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है इसको ऑर्डर बदल के नहीं लिखा है, यहाँ पे ऑर्डर सेम है, बस ग्रुप्स बदल दी, ग्रुपिंग बदल दी। याद है आपको, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि अगर मैं A प्लस फिर ब्रैकेट में B + C लिखूं और उसके इक्वल में, अब A को पहले बाहर लिखा था, अब A को अंदर लिख दूं, प्लस C को अब बाहर कर दूं, तो जो आंसर आएगा वो इक्वल ही आएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात है, बस एग्जैक्टली यहाँ पे यही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 13 है और 12 है, यहाँ पे भी 13 और 12 है, यहाँ पे क्या नहीं है, -7, तो आंसर क्या आ जाएगा, -7। और क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि ये जो है ये एसोसिएटिव जो है प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे की गई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 5th वाले की। क्या दिया है, दिया हुआ है कि -4 15 + -3 -4 + 15, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे अब भी -3। अगेन वही वाला आ गया, सेम टू सेम, है ना। ये भी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सही कहा मैंने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों सॉल्व हो गया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, और आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करना अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। हमारी मुलाकात फिर जल्द होगी। खूब सारी पढ़ाई कीजिए, खूब सारी मस्ती कीजिए। ठीक है, नमस्कार।